आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? हो दीदी, पानी वहाँ है। दीदी, हो दीदी, हो दीदी, इधर देखिए। दीदी देखिए, मैं हूँ। हाँ इधर देखिए, मैं गौरी हूँ। माँ 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 माँ, आराम से, आराम से उठिए, आराम से। मैं देवी माँ नहीं हूँ, मैं आपकी गौरी हूँ। आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं? हाँ? तुम यहाँ लौट कर वापस क्यों आ गई? अगर यहाँ नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि वो लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और आपको छोड़कर मैं जा भी कैसे सकती हूँ? मेरे बारे में मत सोचो, मेरी चिंता मत करो, अब अपने बारे में सोचो। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरी जैसी यहाँ बहुत सारी औरतें हैं। वो अपने आप को शिव भक्त कहता है और इलाके में जितने भी बुरे और अधर्म के काम है करता फिरता है। पता है, वो एक शिव भक्त के नाम पर कलंक है। वो लड़कियों को खेलने वाली गुड़िया समझता है। वो किसी भी लड़की का सम्मान नहीं करता, उसके लिए बीवी नौकरानी सब समान है। यहाँ की कोई भी लड़की उसके लोभ लालच अत्याचार से बच नहीं पाई। इसलिए कहती हूँ गौरी, इन सब चीजों की हमें आदत सी पड़ गई है। पर तुम तो एक सीधे साधे घर की बहू हो। तुम क्यों इस साग में जलने के लिए आई हो? मैं किसी भी सूरत में ये अन्याय अत्याचार तुम पर होने नहीं दूंगी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। जो कुछ होता है सब देवी माँ की इच्छा से ही होता है। देवी माँ की इच्छा थी, इसी वजह से मैं वापस लौट कर आई हूँ यहाँ। अगर मैं चाहती तो भी यहाँ से निकल नहीं पाती। जिन सब लड़कियों को उस महाजन ने शिकार बनाया है, मैं उन सभी को मुक्त करूंगी, और वो महाजन अपने दुष्कर्मों के लिए सजा पाएगा। कौन देगा उसे सजा? उसकी ताकत का तुम्हें अंदाजा है? अगर देवी माँ की कृपा रही तो मैं ही उसे सजा दूंगी। मेरा मन ये कह रहा है कि ये सब माँ की ही इच्छा है। ये क्या बोल रही हो तुम दोगी सजा उस महाजन को? आप बस आराम कीजिए, इन सब की चिंता मत कीजिए। आज वो महाजन अपने पापों की सजा भुगतेगा। सच में उस गौरी को मैंने कितनी तकलीफ दी और कितना बुरा करने की कोशिश की मैंने, सोचकर भी बुरा लग रहा है। मेरा जब बुरा वक्त चल रहा था, उस वक्त वही लड़की मेरे साथ आकर खड़ी हुई थी। मैंने जब सोचा कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तब उस लड़की ने अपनी जान तक देने की कोशिश की थी। मेरे परिवार को बचाने की कोशिश की थी उसने। हाँ माँ, उसके जैसे इतनी अच्छे इंसान और इतने बड़े दिल वाली मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। आपको याद है माँ, जब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, सबसे पहले गौरी ही भाग कर आई थी मेरे पास मुझे बचाने के लिए, है ना? बताइए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखो, तुम्हारे पापा की बात पर, तुम्हारी शैलो माँ की बात पर मेरी गौरी को कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। छी 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 छी। वो सब सोचकर ही मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। जानती हो मैंने गौरी को वादा किया था, मैं अपनी जान देकर भी उसका एक कर्ज उतारूंगी। माँ, घूंघट वाली काली माँ, मैं मेरे पूरे मन से आपके आगे प्रार्थना करती हूँ माँ, देखिएगा कि गौरी और ईशान को कोई नुकसान न हो, वो दोनों सही सलामत घर लौटे माँ, देखिएगा माँ। माधुरी, माधुरी, अरे तुम यहाँ हो? ये लो, देखो नई साड़ी लाया हूँ तुम्हारे लिए। देखो तुम्हें पसंद आया कि नहीं, कल तुम्हें पहनना है। लो पकड़ो। अचानक साड़ी? और कल क्या है ऐसा जो मैं साड़ी पहनूंगी?
हाँ जी, घर की ऐसी हालत है और अब मुक्ता के लिए नई साड़ी लाए हैं, मतलब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कल तो मुक्ता का जन्मदिन भी नहीं है। जन्मदिन नहीं है, वो तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि कल मुक्ता को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मुक्ता के लिए मुझे एक रिश्ता मिला है, बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए अपने हाथों से साड़ी खरीद कर लाया हूँ। मुक्ता इसे पहनकर सबके सामने बैठेगी और लड़के वाले एक बार में ही इसे पसंद कर लेंगे। छी छी छी, आपको शर्म नहीं आती? हाँ, घर की ऐसी हालत है और आप ये सब सोच रहे हो? हाँ जी, गलत काम करते करते अंदर की इंसानियत ही खत्म हो गई है ना आपकी? अरे बाबा, आपका भतीजा भतीजे की पत्नी गुमशुदा है यहाँ से, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और आप यहाँ मुक्ता की शादी, लड़के वाले, ये सब सोच रहे हैं। छी 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 छी, अरे लोग क्या कहेंगे? चुप रहो ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। और तुम क्या साधु बन रही हो क्या है? कुछ दिन पहले तक तो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करती थी। आप मुझसे ऐसी फालतू बातें नहीं करें। उंगली दिखाकर बिल्कुल बात नहीं करोगे तुम मुझसे। हाँ, उसके जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने जो सोचा है वही होगा, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। ऑलरेडी गौरी की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है। वो लड़की नहीं है तो अच्छा है, मुझे उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। गौरी जब तक नहीं आती है, इसी बीच मुक्ता की शादी करके निश्चिंत हो जाऊंगा, और मुक्ता की शादी से मुक्ता का ही अच्छा होगा। हाँ, मुझे भी थोड़ा फायदा होगा। जाने दो, कल रेडी होकर रहना। नहीं, ये शादी मैं नहीं करूंगी और ना ही किसी लड़के वाले के सामने बैठूंगी, कह देती हूँ। क्या बोली? शादी नहीं करेगी? तू शादी नहीं करेगी? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत। ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? हाँ, एक जवान बेटी पे हाथ उठा रहे हो? अभी मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो तुम दोनों, मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ। कल अगर सज धज के लड़के वालों के सामने नहीं आई ना, तो मुझसे खराब और कोई नहीं होगा, बता देता हूँ। तुम दोनों कल रेडी होके रहना, रेडी होके रहना। अरे तुम कहाँ गई थी अभी? अभी अगर महाजन हम लोगों को नाटक शुरू करने कहता तो हम लोग क्या करते फिर? सुनिए, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। मैं आपसे जैसे जैसे कह रही हूँ, ठीक वैसे वैसे कीजिएगा। सुनिए। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। क्या रे, लड़की को लाने में इतनी देर क्यों हो रही है? मुहूर्त बीता जा रहा है। शायद वो लोग पहुंचने वाले ही हों। हमारे आदमी जो गए हुए हैं ना, वो उसे बांध कर लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। हाँ। अच्छा महाजन साहब, आप लोग जब तक उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ, तब तक अगर हम अपना कार्यक्रम शुरू कर दे तो मतलब आप लोगों का भी मनोरंजन हो जाएगा। बात तो गलत नहीं है, फिर हो जाए नाचना गाना, शुरू करो। हम तो ऐसे ही कुछ भी नाचना गाना नहीं करते, भगवान की स्तुति करते हैं। ऐसा है क्या? किस भगवान की? तो प्रस्तुत है नई स्तुति, शुंभ निशुंभ बध। लेकिन एक परेशानी की बात है। अरे भगवान की स्तुति में क्या परेशानी है? अरे स्तुति में तो युद्ध भी होगा, और हमारे नकली अस्त्र शस्त्र जहाँ हम गए थे ना, वहीं पर छूट गए हैं। तो इसलिए अगर अस्त्र शस्त्र मिल जाते तो। नकली शस्त्र तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ असली शस्त्र है। लेकिन मुझे तो असली त्रिशूल ही चाहिए। असली अस्त्र? अरे बाप रे। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जैसे सावधानी से उसका इस्तेमाल करें। कोई है? जाओ मेरे अस्त्र शस्त्र सब लेकर आओ, और मंदिर में जो त्रिशूल रखा है उसे भी लेकर आओ, स्तुति एकदम जमेगी। अच्छा अधिकारी, तुम्हारे बगल में खड़ी लड़की कौन है? जब से आई है देख रहा हूँ अपना चेहरा छिपा के रखा हुआ है। वही तो अब सबके सामने आएगी ना, तभी तो मुंह को छुपा कर रखा हुआ है। यही तो स्तुति करने वाली है ना। ये लो, अस्त्र शस्त्र सब मिल गया है, अब स्तुति शुरू करो। हाँ शुरू करते हैं।
जय शिव शंभु। जब शुंभ निशुंभ वरदान से बहुत शक्तिशाली हो गए तब उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार हो गया। उन लोगों ने स्वर्ग के देवता को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तभी उन दोनों को पार्वती की सुंदरता की बात पता चली। उन दोनों पापी असुरों ने देवी की कामना की और देवी के सामने प्रकट हुए। ये जैसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। चलो सुंदरी, हमारे साथ चलो, हम तुमसे शादी करेंगे। हमारे स्वर्ग में बहुत सारी सौंदर्या है, लेकिन तुम जैसी परम सुंदरी बिल्कुल नहीं है। हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे। मूर्ख असुर, तुम दोनों का ये दुस्साहस कि तुम दोनों मेरी कामना कर रहे हो। तुम्हारा सौभाग्य है कि हम तुमसे शादी करेंगे। तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं देवी हूँ। सारी लड़कियाँ मेरा अंश हैं। तुम्हारी ये जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होगी। देखो सुंदरी, हम असल में शक्तिशाली हैं। जिस किसी की भी कामना करते हैं उसे पाके रहते हैं। अगर तुम राजी नहीं हुई तो हमें बलपूर्वक तुमसे विवाह करना होगा। अपहरण करके तुमसे विवाह करेंगे। इतना दुस्साहस हो गया तुम्हारा। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ? मेरे हाथों में चूड़ियाँ और मांग में सिंदूर है। मेरे पति कौन है जानते हो? स्वयं देवादिदेव महादेव है और मैं उन शिव की शिवानी हूँ। मुझे स्पर्श किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। तो फिर आज शिव जी की अर्धांगिनी होगी असुरों की अर्धांगिनी। शिव जी की पत्नी होगी असुरों की पत्नी। नारियों का अपमान जो करता है उसे कोई क्षमा नहीं मिलती। उसका विनाश निश्चित होता है। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ये लड़की क्या कर रही हो? कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। ए लड़की क्या क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मार रही हो? एकदम चुप। तेरे जैसे नरक के कीड़े को तो पैरों के नीचे रौंद देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सजा तेरे लिए उचित नहीं होगी। मैं तो जो सजा तुझे दूंगी, लेकिन देवी माँ तुम्हें जो सजा देने वाली है उसकी तुम कल्पना नहीं कर पाओगे। आज तक तुमने जो जो अन्याय किया है उन सब का हिसाब होगा आज। चलो, मैं इसे लेकर आया मालिक। यही है ना वो लड़की जिससे आप शादी करने वाले हैं? मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो पास के गांव से घूमने आई थी। मुझे छोड़ दीजिए। नालायक कामचोर कहीं के, ये किसे पकड़ लाया तू? क्यों मालिक, यही तो है वो, आपने जैसा बताया था। इसे देखिए, वैसे ही तो है। ये लड़की तो वो नहीं है। लेकिन फिर वो लड़की हमसे बचकर गई कहाँ? मैं ही वो लड़की हूँ। अच्छे से देख लो तुम सब।
सब लड़कियों को कमजोर समझते हो ना? जिसके गर्भ से तुमने जन्म लिया है, भूल गए हो? वो भी एक औरत ही है। ए लड़की, तुझ में इतनी हिम्मत हो गई ना? तू सच धज के यहाँ मुझसे लड़ने आई है? पहले तो भाग गई थी, उसके बाद इतनी हिम्मत। अच्छा हुआ जो तू लौट आई। अब मैं तुझसे शादी करके अपने कदमों में रखूंगा। अब देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। आज तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। लड़कियों के साथ तुमने जो अन्याय किया है, उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जिन लड़कियों के साथ अन्याय किया, ये सब उनकी तरफ से। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। अब जाकर इस शैतान को उचित सजा मिली है। खूब मारो इसे। पापी कहीं के, आज तेरा आखिरी दिन है। तुम लोग ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो इस नाली के कीड़े को। इतने दिन इसने हम लोगों पर बहुत ही अन्याय और अत्याचार किए हैं। आज ये सही मौका है इसको सजा देने का। मारो तुम लोग। हम सब के लिए लड़की अकेली लड़ रही है, देखो। नहीं छोड़ो। उठ। मैं एक सच्चा शिव भक्त हूँ। तू मुझे ऐसे नहीं हरा सकती। मैं बोल देता हूँ तुम सबको। मैं सबको देख लूंगा। तू अकेली लड़की, तू सोच रही है मुझे हरा देगी? मुझे सबक सिखाएगी, सजा देगी मुझे? नहीं कर पाएगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देख लिया, जिनका इतना बड़ा भक्त होने का दावा करते हो तुम, उन्होंने आज तुम्हें सजा दी है। इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं हो सकती। जल प्रवाह पावित स्थले गले हलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिका। मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। माँ सुनो, मत जाओ माँ, रुक जाओ, मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। हमें माफ कर दो माँ,
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने आपका बहुत मजाक उड़ाया है। हम समझ नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बहुत मजाक उड़ाया है हमने, हमें माफ कर दो माँ। मैं तो एक आम इंसान हूँ, आपको माफ करने वाली मैं कोई नहीं हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम मुसीबत में पड़ोगी तो हर वक्त देवी माँ को याद करोगी। देवी माँ तुम्हारी हर मुसीबत से रक्षा करेंगी। और हाँ, कभी भी कोई गलत काम मत करना तुम लोग। जहाँ भी अन्याय देखना वहाँ पर उसका विरोध करना, समझ गई? मैं तो देखते ही पहले समझ गई थी कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, देवी है। पार्वती के रूप में तुमने जैसे असुर का दमन किया है, वास्तव में भी तुम में उसी प्रकार का तेज है। देखना, तुम्हें तुम्हारे पति जरूर मिल जाएंगे। मैं नहीं जानती हूँ कि डॉक्टर साहब कहाँ होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुछ भी करके मुझे डॉक्टर साहब को ढूंढ निकालना होगा। बेटी, तुम एक अकेली लड़की ऐसे अकेले सड़कों पर घूम घूम कर कुछ नहीं कर पाओगी। इस दुनिया में अकेली लड़की को जीना हर कदम कदम पर मुसीबत है। महाजन की तरह इस दुनिया में दैत्य की कमी नहीं है। वो लोग तुम्हें अकेले पाकर तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ तुम ऐसे अकेले मत घुमा करो। सुनो, तुम हमारे साथ ही रहो। हम गांव-गांव घूमते रहते हैं, नाटक करते हैं, घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। तुम देखना, एक दिन हमारे साथ घूमते घूमते ही तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात होगी। अब से हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, समझी? हर मुसीबत से तुम्हें बचा कर रखेंगे। अब हमें ना मत करना। देवी माँ, मैं आपके भरोसे डॉक्टर साहब को ढूंढने के लिए बाहर निकल आई हूँ। अपने परिवार और रिश्तेदारों को छोड़कर लाचार और बेसहारा की तरह सड़क पर घूम रही हूँ और मुसीबत में भी पड़ गई थी। शायद इसीलिए आपने अच्छे लोगों को मेरे साथ भेज दिया है माँ। अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक कह रहे हैं अधिकारी साहब, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। अगर देवी माँ की यही इच्छा है तो शायद मैं आपके साथ रहते हुए ही अपने पति को भी ढूंढ लूंगी। चलिए, आप देवी माँ आपका भला करे। चलिए चलो।